सिर्फ 5,000 रुपए महीना और 1 करोड़ का सफर। सुनने में थोड़ा कह सकते हैं नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि एक सीधा साधा प्रैक्टिकल रास्ता है जो इस सपने को हकीकत में बदल सकता है। आज हम उसी रास्ते की बात करेंगे। देखिए, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, यही कि भाई करोड़पति बनना है तो लाखों का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। पर क्या हो अगर इसकी शुरुआत सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी आदत से हो सकती हो। तो एक बात साफ कर देते हैं, यहां कोई रातों रात अमीर बन जाओ वाली स्कीम की बात नहीं हो रही। नहीं, हम एक सीधा, सिंपल और एकदम प्रैक्टिकल प्लान स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। एक ऐसा प्लान जो असल में दिखाता है कि ये टारगेट कैसे पूरा किया जा सकता है। तो इस पूरे सफर में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पैसों की कमी? नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है देरी। वो सोच कि अरे अभी 5,000 से क्या ही होगा, बाद में जब ज्यादा पैसे होंगे ना तब शुरू करेंगे। यकीन मानिए, यही एक सोच है जो सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है कंपाउंडिंग के जादू की। पता ये क्या है? इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ जुड़ता नहीं है, वो गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। सोचिए जरा, पहला करोड़ बनाने में हो सकता है 20 साल लग जाएं, लेकिन अगला करोड़ वो सिर्फ 6 साल में आ सकता है। इसी को कहते हैं विस्फोटक ग्रोथ। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक पॉइंट के बाद पैसा दोगुनी रफ्तार से भागता है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर शुरुआत में सिर्फ 5 साल भी देर कर दी, तो वो जो सबसे तेज ग्रोथ वाला दौर है ना, वो हाथ से निकल जाता है पूरी तरह से। तो चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब सीधे उस नक्शे पर आते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। ये है हमारा 20 साल का सीधा और सिंपल ब्लूप्रिंट। तो इस प्लान के नियम क्या हैं? सिर्फ 4 और बहुत ही आसान नियम हैं। पहला, हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करनी है। दूसरा, हर साल इस इन्वेस्टमेंट को 10% बढ़ाना है। तीसरा, 20 साल तक टिके रहना है। और चौथा, हमने जो 12.5% का रिटर्न माना है, पता है, वो तो मार्केट के हिस्टोरिकल एवरेज से भी कम है। मतलब हमारा अनुमान भी काफी कंजर्वेटिव है। और अगर इन 4 नियमों को डिसिप्लिन के साथ 20 साल तक फॉलो कर लिया, तो नतीजा आपके सामने है, पूरे 1 करोड़ रुपए। ठीक है, प्लान तो बढ़िया है, लेकिन हर सफर की तरह यहां भी कुछ कह सकते हैं ड्रैगन्स हैं, कुछ चुनौतियां हैं। तो चलिए उन 2 सबसे बड़े डरों का सामना करते हैं जो इस पूरे प्लान को पटरी से उतार सकते हैं। पहला, महंगाई, और दूसरा, अचानक आने वाली कोई बड़ी इमरजेंसी। हाँ, ये सवाल ये बिल्कुल जायज़ है, और मुझे पता है ये सबके मन में आ रहा होगा कि ठीक है, 1 करोड़ तो बन जाएंगे, पर 20 साल बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये बात तो 100% सच है कि वक्त के साथ पैसे की कीमत कम होती है। अगर एक मोटा-मोटा हिसाब लगाएं, तो इंडिया में इन्फ्लेशन की वजह से हर 12 साल में पैसे की वैल्यू लगभग आधी हो जाती है। तो इस हिसाब से 20 साल बाद का जो 1 करोड़ है, उसकी आज की तारीख में कीमत होगी करीब-करीब 30 लाख रुपए। लेकिन असली बात पता है क्या है? महंगाई को हटाने के बाद भी आज के ज़माने के 30 लाख रुपए, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होता है। ये वो रकम है जो जिंदगी में रिस्क लेने की, बड़े फैसले लेने की हिम्मत देती है, किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है, और सबसे बड़ी बात, एक सुकून देती है। अब आते हैं दूसरे बड़े डर पर, यानी जिंदगी की कोई इमरजेंसी। मान लीजिए कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आ गई। इसीलिए ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट का सफ़र है ना, इसको हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस की ढाल से प्रोटेक्ट करना बेहद बेहद ज़रूरी है। ये शील्ड्स इस बात को पक्का करती हैं कि किसी एक मुश्किल की वजह से हमारे सालों की मेहनत की कमाई ख़त्म ना हो जाए। तो आप सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, ये पैसा लगाना कहाँ है? देखिए, सही इन्वेस्टमेंट चुनना ठीक वैसा ही है जैसे इस लंबे सफ़र के लिए एक भरोसेमंद गाड़ी चुनना। और इस लंबे सफ़र के लिए सबसे सही सवारी, या कहिए गाड़ी, वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, खास तौर पर फ्लेक्सी कैप फंड या फिर लार्ज कैप इंडेक्स फंड। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वो फंड्स हैं जो हमारा पैसा देश की टॉप की सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर्स में लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स ही क्यों? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अपना पैसा किसी एक कंपनी पर नहीं लगा रहे हैं। नहीं, हम एक तरह से देश की पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ पर दांव लगा रहे हैं। इससे होता क्या है, हमारा रिस्क कई सारी टॉप कंपनियों में बढ़ जाता है और अकेले एक एक स्टॉक चुनने की जो सिरदर्दी है ना, उससे भी बच जाते हैं।
ये ज्यादा आसान और ज्यादा सेफ तरीका है। तो ठीक है, अब हमारे पास मंजिल भी है, मंजिल तक पहुंचने का नक्शा भी है और गाड़ी भी तैयार खड़ी है। लेकिन इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है जब तक कि पहला कदम ही ना उठाया जाए। और यहीं पता चलती है टाल मटोल की असली कीमत। सोचकर देखिए, सिर्फ 5 साल की देरी और आपका 1 करोड़ का टारगेट सीधा आधा होकर 50 लाख पर आ सकता है। देरी का हर एक साल सिर्फ उस साल की बचत का नुकसान नहीं है, नहीं, वो उस जादुई तेज ग्रोथ का नुकसान है जो इस सफर के बिल्कुल आखिरी सालों में मिलती है। तो 1 करोड़ तक पहुंचने का पूरा नक्शा अब हमारे सामने है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल बस एक ही है, क्या पहला कदम आज उठाने के लिए हम तैयार हैं? क्योंकि वक्त की जो ताकत है वो तो बस हमारे फैसले का ही इंतजार कर रही है।